नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं दुमका विधानसभा का। जी हां, दुमका विधानसभा का ये तालाब चौक है और कह सकते हैं कि यहां भरत जी की ये चाय दुकान है। हमारा कारवां जो है एक बार जो है अहले सुबह आपके साथ हमारे टीम जो है हमारी टीम आ पहुंची है दुमका विधानसभा और यहाँ के मन मिजाज को टटोलने पहुंचे हैं और हमारा खास पेशकश है, टीवी 45 की खास पेशकश है चाय, चुनाव और चर्चा। ये भरत जी की चाय दुकान है, ये तालाब चौक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी हुजूम जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी हुजूम का मतलब फायदा उठाते हुए हम यहाँ पे पहुंचे हैं और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि लोगों के मन को हम टटोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सीट जो है काफी हॉट सीट है। सोरेन परिवार का इस सीट पे बहुत पहले से दबदबा रहा है और यही सोरेन परिवार, खासकर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस सीट से विजय भी होते हैं और शिकस्त भी खाते हैं। मतलब दोनों ही राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के लिए जो है काफी अहम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, ये भरत जी की चाय दुकान है, वहाँ पे पहले सुबह से ही यहाँ पे लोग आपको मिलेंगे। क्या मिजाज है इस विधानसभा का, खासकर दुमका विधानसभा का? दुमका विधानसभा का मिजाज खुशनुमा है। आपके चैनल के माध्यम से दुमका विधानसभा की सारी जनता को धन्यवाद देते हैं। एक बार विगत 5 साल पहले भी माननीय विधायक जी बसंत सोरेन को पूरा दुमका विधानसभा ने भारी मतों से विजयी कराया था और 2024 के चुनाव में 100% विजय जुलूस की तैयारी हो रही है। सारा मिजाज एकदम खुशनुमा है और यहाँ से हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ का जो 5 वर्ष जो पूर्व के जो मुद्दे थे और अभी के जो मुद्दे हैं, क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल विकास हुआ है, विकास किए हैं। विकास अभी इतना कम समय में दुमका विधानसभा की गली गली का मतलब हमारे भगवान स्वरूप जनता विधायक जी से समय ले रहे हैं, लेकिन समय कम है और रुझान इतना अच्छा है कि मतलब शहर में अगर समय दे रहे हैं तो ग्रामीण में नहीं दे पा रहे हैं, ग्रामीण में दे रहे हैं तो शहर पे नहीं दे पा रहे हैं, समय कमी के कारण। और यहाँ का मिजाज बहुत ही अच्छा है। मतलब कार्य व्यस्तता के कारण समय? जी जी। विकास कार्य हुआ? हाँ जी, बहुत विकास का। विगत इसी चुनाव में कोरोना काल आया, इस क्षेत्र में सांसद थे, कहीं नजर नहीं आए। हमारे मुख्यमंत्री सारे पूरे झारखंड को देखा है और दुमका विधानसभा में हमारे विधायक जी क्षेत्र में ही थे। कोरोना काल में कितने आदमी की कुछ मुझे ना हो जाए छिपे रहे, लेकिन जनता के बीच में ही हमारे विधायक जी रहे हैं। उनका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। अभी सरकार की जितना योजना सबकी लाभ घर घर पहुंच रहा है, बिना किसी जात पात के, किसी कोई मतभेद नहीं है और सबका सहयोग मिल रहा है। आप बने रहिए, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि चाय के जो दुकानदार हैं हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। ये सीट काफी अहम है। आप कितने बजे सुबह में चाय की टपरी लगा देते? हम 6 बजे लगाते भैया, सुबह मॉर्निंग में। कितना बजे तक ये चलता है? रात 9 बजे तक चलता है। चर्चा में आपके चाय दुकान पे क्या क्या होती रहती है सुबह से लेकर रात तक? कुछ तो वैसी चर्चा का विषय बात जहाँ हुआ ना भैया, वो तो अभी जनता तय करेगा, हम लोग उसका तय नहीं कर सकते। जनता करेगा किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है, ठीक है। इससे पहले भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तोलिन सोरेन जी जीते हुए हैं, झारखंड प्रत्याशी है। और ये रहा सवाल, इस जनता का दिल में सब बसा हुआ है कि हमको किसको देना है और किसको नहीं देना है। हम झूठ मूठ का बोल देंगे आपको, वो अच्छा बात नहीं है। इन जनता तय करेगा 23 तारीख। आपकी ये दुकान कब से लगती है? हमारे दुकान आज हो गया 24 साल। निश्चित तौर पे ये भरत जी की चाय दुकान है और ये पिछले 24 सालों से यहाँ पे अपना दुकान लगा रहे हैं। इस सीट के बारे में मैं बता दूं कि 2005 में निर्दलीय स्टीफन मरांडी यहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं। उसके बाद फिर 2009 में हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बतौर विधायक यहाँ से चुने जाते हैं। फिर जो है 2014 की अगर हम बात करें तो बड़ा उलटफेर इस सीट से देखने को मिला था। लुइस मरांडी यहाँ से चुनाव जीती थी और मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन को यहाँ से जो है हराई थी और सदन पहुंची थी। इसके बाद फिर से उलटफेर देखने को मिला और हेमंत सोरेन यहाँ से फिर से जो है चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि बरहेट से भी उन्होंने 2019 में चुनाव जीता था। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे।
क्या मुद्दा है अभी, चूंकि पिछले 5 वर्ष की अगर हम बात करें और अभी की जो बात करें, हर जगह कुछ चर्चे देखने को मिल रहे हैं, तो अभी इस दुमका विधानसभा का क्या मुद्दा है? दुमका विधानसभा नहीं, पूरा झारखंड के मुद्दा बोल सकते हैं। आज की सरकार जो पहल कर रही है, मैंने अविश्वसनीय पहल है। मैंने जनता कभी सोची नहीं थी कि ऐसा पहल कर सकती है। ये गरीबों की सरकार है और गरीबों के हित के लिए हमेशा काम करते हुए आई है और ऐसा पहल की है, योजनाओं पे ऐसे लहर लगा दी है, जैसे मैया योजना, बिजली बिल माफ। ये एक मैंने पूरे झारखंड में एक ऐसा माहौल बन चुका है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से सरकार बनेगी और दुमका के विधायक फिर से बसंत सोरेन बनेंगे। हम लोग संथाल के 106 सीट जीतने वाले हैं। संथाल की सभी सीटें आप जी। विधायक जो है कितना समय यहाँ पे दिए, चूंकि कोविड का टाइम आया, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, कोविड में भी खड़े रहे, क्या कुछ उनका पर्सनल फीडबैक? विधायक जी एक एक लोग से रूबरू हैं। दुमका के जनता की समस्या वो अपने समस्या समझते हैं। हम लोग कभी भी किसी के समस्या को लेके जाते हैं तो हम लोग का वहाँ से पूरी काम होके ही आता है। ऐसा नहीं है, विधायक जी एक एक आदमी को जानते हैं, दुमका के एक एक गली को जानते हैं दुमका के। आज ऐसा होड़ मचा हुआ है नगर में, ग्रामीण में, सब उनसे समय मांग रहे हैं। जब जनता आपसे समय मांग रहे हैं तो आप सोच लीजिए आपका क्या रुझान है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं टीवी 45 का ये खास पेशकश है, चाय चुनाव और चर्चा। भरत जी की ये चाय दुकान है, मैं और भी लोग हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा, चूंकि ये चुनाव जो है काफी अहम है और कहीं न कहीं दुमका जो सीट है उसको लेकर पूरे राज्य की नजर है, चूंकि बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के भाई है, वो यहाँ से झामुमो के कैंडिडेट हैं। क्या आपको मिजाज लग रहा है दुमका का? देखिए, मिजाज तो दुमका का अभी एक तरफा चल रहा है। अब वो अभी तीर ही चलेगा और हमको लगता कि अब दुमका भाई अब जब भी होगा तीर चलेगा, ताकि यह जो संगठन था भाजपा का वो अब बिखर गई है चारों तरफ। मतलब कि नहीं बोलता कि पूरा हवा में, संगठन अभी हवा में है और ये सब हवा में भी चुनाव लड़ रहा है। यहाँ जमीनी मतलब कि हकीकत में आपका जेएमएम बहुत मजबूत है। यहाँ का जो अभी जो समीकरण बन रहा है जेएमएम के पक्ष में है। हमको लगता है कि अगल बगल का सब सीट हम लोग जीतेंगे। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि पूरे राज्य में एक मुद्दा भाजपा की ओर से लाई गई है, डेमोग्राफी चेंज। संथाल में जो है डेमोग्राफी चेंज हो गया है, बांग्लादेशी घुसपैठ जो है ये हर जगह सर चढ़कर बोल रहे हैं, इस पे क्या नजरिया है? चूंकि आप दुमका, हाँ बताइए। बांग्लादेशी के जहाँ तक मुद्दा है, सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अपने बॉर्डर की रखवाली करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सबको पता है बांग्लादेश का बॉर्डर असम पड़ता है। जब वो असम में अपना बॉर्डर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर झारखंड की बात क्या कर रहे हैं? इसका मतलब यही है कि वहाँ डंप कर रहे हैं, यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर तो असम पड़ता है, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी हैं, है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। और जब वहां से जब बांग्लादेश का बॉर्डर से जब असम से जब बांग्लादेश की बॉर्डर पड़ता है तो बांग्लादेश जब वहां से आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बांग्लादेश के बॉर्डर पे वो अपना काम कर रहे हैं, वहां से डंप कर रहे हैं और झारखंड में लाके छोड़ रहे हैं। वाकई डेमोग्राफी चेंज हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और यदि कर भी रहे हैं तो भाजपा वाला ही करवा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला इन दिनों राज्य में चल रहा है उसको लेकर क्या आपकी मत? ये जानकारी जब चुनाव आ गई तब पता चला कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी हो गया। इसका अब सर्वे क्यों नहीं कराए? जब आप चुनाव के समय में असम छोड़ के आप झारखंड में एंट्री की है तो इससे पहले आपको सर्वे करा लेना था कि कितना बांग्लादेशी है। अब क्या है आपके पास? प्रमाण तो दीजिए, क्या बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ, क्या है प्रमाण? दुमका विधानसभा का जितना भी वोटर है सब यहाँ का लोकल है। आप बिना वोटर कार्ड का तो आप वोटिंग करने के लिए दीजिएगा नहीं, तो फिर आगे किस अनुसार आप घुसपैठी का बात करते हैं? कुछ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। क्या मुद्दा है इस विधानसभा का, दुमका विधानसभा का जो है खासकर क्या मुद्दा है? बस विकास का मुद्दा है और क्या। और यहाँ पे जेएमएम सबसे सशक्त है, घर घर में पहुंचा हुआ है और लोगों का पसंद है। और आप जो कह रहे हैं बांग्लादेशी का मुद्दा है,
बांग्लादेशी का मुद्दा वो कहीं टेंट में कहीं रह रहा है तो उसको तो आप आधार थोड़ो सारा चीज थोड़ो बिल्डिंग आप मुहैया करा रहे हैं, जो हक तो सारा मिल नहीं रहा है ना उसको। अब होगा भी तो वो तो केंद्र का काम है। फिर से यहाँ पे क्या मिजाज रहेगा? यहाँ पे लोकेलिटी हावी रहेगा और लोकेलिटी यही है कि जेएमएम आगे है। 5 वर्ष पूर्व के मुद्दे की अगर बात करें एंटी और अभी की बात करें तो क्या अंतर देखने को? एंटी वोट हो सकता है 5%, लेकिन फिर भी स्विंग यहाँ पे जेएमएम का है। जेएमएम यहाँ पे पूरे संथाल परगना में लीड करेगी। जाहिर तौर पे ये विकास कार्य को भी देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये संथाल के बहुत ही हॉट सीटों में से एक दुमका में मैं इस वक्त चाय चुनाव और चर्चा कर रहा हूं और यहाँ पे जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, चूंकि डेमोग्राफी चेंज का जो मसला है आए दिन राज्य में जो है देखने को मिल रहा था कि चर्चाओं में बना रह रहा था कि राजनीतिक गलियारे में जो है यह चर्चा चल रही थी कि डेमोग्राफी चेंज का जो विषय है बहुत बड़ा है, लेकिन ठीक यहाँ पे उलट चीजें देखने को मिल रही है। चूंकि जो दुमका की जो जनता है वो कुछ अलग बयां कर रही है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। चाचा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या मिजाज है आपका? सुबह आप चाय पीने आए हैं भरत जी के चाय की दुकान पे, चुनावी माहौल है, क्या लगता है इस बार? बदलाव क्या मुद्दा रहेगा इस बार? शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, रोजगार का वृद्धि नहीं हुआ है, वही मुद्दा है। ठीक, चलिए, ओके। जाहिर तौर पे ये शिक्षा और जो रोजगार है उसको लेकर कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा कर रहे थे। कुछ और लोग हैं, क्या लगता है आपको इस बार दुमका विधानसभा की जो सीट रहेगी वो किसके पाले में जाएगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा, बसंत भैया। क्या मुद्दा इस बार रहेगा? चूंकि 5 साल पूर्व जब विधायक आप चुने थे तो उस समय का और अब में क्या अंतर देखने को मिला? मैया योजना सब चीज तो कहे, अब क्या खोज रहे और हमेशा रहेंगे। यहाँ गठ है जेएमएम का। एक सवाल आता है, डेमोग्राफी चेंज कितना यहाँ पे? बांग्लादेशी घुसपैठ है? यहाँ घुसपैठ कुछ नहीं है, ये अफवाह है, ये फेक न्यूज है, इसका वैल्यू नहीं है। बांग्लादेशी कहाँ से आ रही है? हेलीकॉप्टर से थोड़ी आ रही है उड़ के, खाली बोला जा रहा है बांग्लादेशी। कहाँ बांग्लादेशी? इधर झारखंड में बांग्लादेशी नहीं है, ये उप राजधानी है, यहाँ नहीं आएगी। विकास हुआ? विकास तो कुछ नहीं, जब तक बीजेपी राज में कुछ नहीं हुआ। ये दुमका की जनता है और सीधे तौर पे आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ये जो जनता है अपनी ओर से जो है आश्वस्त है कि यहाँ के जो विधायक हैं बसंत सोरेन, उनको लेकर फिर से दाव खेलने की फिराक में है। कुछ और भी लोग हैं। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? इधर बोलिए। हाँ बताइए भरत जी। दुमका में एक सार्वजनिक धर्म स्थान था जो कि उस प्रांगण से सभी लोग नॉमिनेशन करने चरण माथा टेक के जाते थे। तो क्या लोगों को नजर नहीं आते थे कि दुमका का मंदिर में प्रांगण डेवलपमेंट नहीं है? लेकिन एक मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे जो कि पूरा मंदिर को डेवलपमेंट कराया, चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, किसी को नजर नहीं आता था ये हिंदू का समाज का चीज है, ये इसको प्रांगण में डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन रघुवर दास जी थे सीएम, यहाँ चाय पीने आए, धर्म स्थान किए और उन्होंने दीपक सरनेकार और निवास मंडल जिला अध्यक्ष को कहा कि इसके जितना खर्चा होगा हम देंगे, इसको बढ़िया से मरम्मत कराइए। कौन सा मंदिर था? किन भगवान? काली माई मंदिर। काली माई का जी, 3 बाजार चौक में। आपके पास रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ आपके पास आए थे? जी जी, बहुत बार आए, बहुत बार आए। उनसे हम मिले भी राजभवन में, हमारा बहुत सम्मान दिया वो। नोट करने वाली बात है, ये भरत जी हैं और इनके पास 24 साल ये पुरानी ये दुकान है। मामूली से एक मंदिर का आप लोग ध्यान नहीं दें तो जनता को क्या ध्यान दीजिएगा आप लोग? एक चीज बताइएगा, डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है, नेता लोग बात करेगा, हम इस मैटर में बात नहीं करेंगे। क्या अच्छा थोड़ा आपके बिजनेस से रिलेटेड मैं बात करूंगा। ये जो दूध का जो ये रखे हुए हैं, इसमें क्या क्या आप रखते हैं आप अपनी दुकान? दही बस इतने। अच्छा है, दही का क्या उपयोग है? आप चूंकि भारी मात्रा में आपके पास 120 रुपए किलो पड़ता, अच्छा बनाते हैं।
डेली बेचते हैं ये? हाँ, डेली डेली डेली। तो अपने सहयोगी पिंटू को कहेंगे कि पिंटू जी, ये जो तस्वीर है, ये दही जो है मिट्टी के पात्र में यहाँ पे जमे हुए हैं और यहाँ से ये सेल किए जाते हैं और काफी पुरानी दुकान है जी। एक मंदिर का जब डेवलपमेंट नहीं करा सकते तो जनता का क्या डेवलपमेंट करेगा ये लोग? जो सार्वजनिक चीज वहाँ सभी लोग टिकने जाते हैं माथा को कि हमारा सफलता मिले, और रघुवर दास जी ने पूरा आंगन में मार्बल लगवा दिया। अब इसी में पता कीजिए कि कौन सा लोग क्या काम कर सकते हैं। भरत जी की चाय दुकान है और देख सकते हैं कि चाय के अलावा जो है दही भी है। हालांकि दही जो है वो आपको एक मीठी दही खाने वाले भी मिलेगी और राजनीतिक दही भी जो है यहाँ पे काफी आपको देखने को मिलेगा। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे चूंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इस विधानसभा के, उस पे चर्चा करने के लिए हम निकले हैं और कहीं न कहीं कुछ और लोग हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हाँ, विकास का मुद्दा रहेगा। एक चीज जानना चाह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ है यहाँ पे है जी, लेकिन बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं कि नहीं। अब तो आपको घूमना हो ना फील्ड, शहर से 10 किलोमीटर आगे जाइए तब आपको नजर आएगा। इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? पिछले 5 वर्ष पूर्व आपने विधायक चुना और फिर अब जो विधायक चुनेंगे उसमें क्या अंतर देखने को मिलेगा? किस टाइप का आपको विधायक चाहिए? हम लोग को काम करने वाला विधायक चाहिए, जो स्वास्थ्य विभाग में काम बढ़िया हो, शिक्षा में काम बढ़िया हो, यही सब चाहिए। और क्या? स्वास्थ्य और शिक्षा हाँ। काम यहाँ हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। यहाँ सब रेफर होता है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल यहाँ पे बड़े यही बगल में ही है, सदर अस्पताल है। क्या क्या यहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए थी जो अब तक नहीं हो पाया? यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत लूज है। सरकारी स्कूल में सब प्राइवेट में पढ़ा रहा है, महंगा भी है। मेडिकल में डॉक्टर लोग प्राइवेट में दिखाता 500 रुपया फीस है, जो सरकारी में होना चाहिए, फ्री में होना चाहिए। और क्या? देखिए, दुमका जो है काफी हॉट सीट है, चूंकि यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कभी दावेदारी अपना पेश करते थे, चुनाव जीते भी चुनाव हारे भी, मुख्यमंत्री भी यहाँ से बने हैं। बावजूद इसके कितना डेवलपमेंट उन्होंने किया था? काम तो देखिए सब पार्टी करता है काम। यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा का बहुत कमी है, बहुत कमी। आप घूम कर देख लीजिए। रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार तो भैया सब जगह कमी है, पूरा भारत में कमी है। आप देख लीजिए, सभी जगह तो रोजगार के लिए दौड़ता आदमी, नहीं दौड़ता है। क्या करते हैं आप? हम दुकान चलाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? बहुत खराब है, बहुत खराब है। आप किसी भी विभाग में चल जाइए, बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं करेगा। किसी भी विभाग में जाइए, दौड़वा का कोई जान ले लेगा। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून तो जो सरकार का होता होगा ही, जैसा सरकार रहेगी वैसा कानून व्यवस्था रहेगा। और क्या बोलेंगे? जाहिर तौर पे ये कारोबारी हैं और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो यहाँ की जो पब्लिक है उसकी ये मंशा है कि जो चीजें यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर जो है जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनसे रूबरू होते रहे, उनके विकास कार्य पे जो है फोकस करें। और निश्चित तौर पे चूंकि ये सीट जो है काफी हॉट है, चूंकि यहाँ से मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और कह सकते हैं कि यहाँ से चुनाव वो हारे भी है। तो इस लिहाज से जो है ये काफी हॉट सीट है, चूंकि सोरेन परिवार का इस सीट पे जो है काफी दबदबा रहा है। हालांकि एक बार जो है हेमंत सोरेन यहाँ से मुंह के खानी पड़ी थी, उसमें लुइस मरांडी जो है भाजपा से बतौर उम्मीदवार उस समय हुआ करती थी, वो यहाँ से फतह हासिल की थी और हेमंत सोरेन को हराकर वो विधानसभा पहुंची थी। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि ये दुमका का जो ये इलाका है, ये यहाँ पे हम लोगों से रूबरू थे और ये भरत जी की चाय दुकान थी। हालांकि अब नए एपिसोड के साथ नए जगह के नए विधानसभा क्षेत्रों में हम फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हमें और हमारे सहयोगी पिंटू, हम दोनों को जो है इजाजत दीजिए। अगली सुबह हम आपके साथ एक नए जगह से फिर से रूबरू होंगे। नमस्कार।